अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी मुलाजमीन के लिए हायरिंग रेंटल सेलिंग में एक बड़े इजाफे के बाद एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। 2 साल की तनख्वाह बतौर इनाम देने की मंजूरी हो गई। ये कौन से मुलाजमीन हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या तमाम वफाकी मुलाजमीन को मिलेगी? जैसे कि ये एक पहले से नोटिफिकेशन है एजाजिए का, पॉलिसी फॉर द ग्रांट ऑफ ऑनरेरियम, इसकी ये क्लैरिफिकेशन भी आई थी अभी 8 अगस्त को। ये नई क्लैरिफिकेशन आई है कि ये सालाना एजाजिया किन को मिलेगा। 3 तरह के इजाफी हैं, ये तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए है। इस पे पहले भी मेरी एक डिटेल वीडियो अपलोड हुई है कि मिलता ये सबको है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऑर्डनरी ऑनरेरियम है, परफॉर्मेंस ऑनरेरियम है और बजट ऑनरेरियम है। अब ये देखो, पहले ये खबर पढ़ो, फिर आपको बताते हैं कि ये क्या कोई तफरीक पैदा की गई है या तमाम मुलाजमीन के लिए। चेयरमैन एफबीआर की ज़ेर सदारत एफबीआर हेडकोार्टर में मुनक़दा बोर्ड एंड काउंसिल के इजलास में इन लैंड रेवेन्यू के अफसरान के लिए, अब ये गौर करें ज़रा, इन लैंड रेवेन्यू के अफसरान के लिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने बात पे तवज्जो देनी है कि ये जो नई क्लैरिफिकेशन आई थी 8 अगस्त को, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आई थी और यहाँ पे सख्ती से कहा गया था कि जी वायलेशन हो रही है, जो ऑनरेरियम की पॉलिसी है इसकी वायलेशन कोई भी मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, और इसी क्लैरिफिकेशन और इसी पॉलिसी के मुताबिक एजाज़िये दिए जाएंगे। और ये एजाज़िये ये 3 तरह के ही हैं, इसमें बजट ऑनरेरियम भी है। और ये जो हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान हैं, इनको ऑलरेडी बजट ऑनरेरियम मिल चुका है। उसके बाद आगे ज़रा सुने कि हद में इजाफा की मंजूरी दे दी। इजलास में फैसला किया गया कि मेहनत और शानदार कारकर्दगी के दिखाने वाले अफसरान के लिए सालाना इनाम की ज़्यादा से ज़्यादा हद 18 तनख्वाहों से बढ़ाकर 24 तनख्वाहें कर दी गई। 18 पहले भी इनको मिलती थी, अब 24 कर दी गई। इसके साथ ही इनलैंड रेवेन्यू रूल्स 2021 में अहम तरामीम भी की गई हैं, जिनके तहत न सिर्फ नई इनामी हद मुकर्रर की गई है, बल्कि नॉन कैडर अफसरान और अमले के लिए भी एक जदीद जायज़ा निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है। इजलास में बताया गया है कि BS-16 और इससे ज़ायद के एक्स कैडर अफसरान और BS-1 के स्टाफ को कारकर्दगी की बुनियाद पर मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया जाएगा। सेमाई इनाम के लिए सीनियर अरकान की मुश्तरका रिपोर्टिंग के ज़रिए जायज़ा लिया जाएगा। अच्छा जी, अब ये एफबीआर के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने इदारे के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये मंजूरी दी है, जबकि पॉलिसी जो एफबीआर की है, ये देखें, ये 13 जून 2025 को एजाज़िये की ये पॉलिसी आई ये कि 3 तरह के एजाज़ी हैं। फिर इसकी क्लैरिफिकेशन आई 20 जून को कि जी ये इसकी मज़ीद वजाहत दी जाए। फिर इसमें ग्रेड 1 से 22 के तमाम वफाकी मुलाजमीन हैं। अच्छा, फिर ये मज़ीद क्लैरिफिकेशन आई 8 अगस्त को कि जी इसके हट से ये जो एजाज़िया इस पॉलिसी में दिए गए, इसके अलावा कोई एजाज़िया कोई मिनिस्ट्री नहीं देगी। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये एक कमेटी बनाई है, वो इसी काम के लिए कि जी तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा। यहीं तो तफरीक है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ज़्यादा ताकतवर है वो अपने मुतालबात इतनी ही जल्दी मनवा लेता है। अब चूँकि ये इस वक्त जो महकमा रेवेन्यू वाले हैं, हमारे एफबीआर वाले हैं, वो उनका काम ज़ोरों शोरों पे है, नए एफबीआर के रूल्स आ गए हैं, टैक्स माशाल्लाह बहुत कलेक्ट हो रहा है, तो उनको इनाम देने के लिए ये जो चेयरमैन एफबीआर हैं, उन्होंने ये नई पॉलिसी अपने मुलाजमीन के लिए, जबकि मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, यूनिफाइड पे स्केल होने चाहिए। अब एक ही ग्रेड का मुलाजिम एक इदारे में है तो उसकी तनख्वाह 1 लाख है, दूसरे इदारे में वो तनख्वाह 7 लाख ले रहा है। ये तफरीक है और यहीं पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है। आप क्या कहते हैं जी कि इस तरह की जो ऑनरेरियम है, एक तो ये भी थोड़ी सी तफरीक ही है कि वफाकी मुलाजमीन, ये ओवरऑल है जिस पे तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि जी ये सिर्फ कुछ मुलाजमीन को हायरिंग मिलती है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। हायरिंग लेने वाले बहुत कम हैं। और इस तरह की जो तफरीक है ना जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस वो माशाल्लाह एफबीआर वाले, स्टेट बैंक वाले, सेक्रेटेरिएट वाले, उनको जो इस तरह की नवाज़शात हैं उनके ऊपर, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन, उस पर उन्होंने कमेटी पिछले साल भी बनाई थी, अभी फिर कमेटी बन गई है। अब ये पत्नी कमेटी की कब रिकमेंडेशन आती है, जबकि
یہ 30 دن کے اندر اندر اس کی ریکمنڈیشن آنی تھی، جبکہ ابھی اس ہدایات کے مطابق، یہ پرائم منسٹر آفس سے یہ لیٹر آیا تھا، اس کے مطابق ابھی ایف بی آر نے کمیٹی نامینیٹ ہی نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو میڈیا پہ نہیں آئی. یہ یہاں پہ یہ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی، یہ گائیڈ لائن تھی کہ گریڈ 21 کے تمام افسران ہونے چاہیے. اب ان کی نامینیشن نہیں آئی ابھی تک، تو پھر جب ابھی تک نامینیشن نہیں آئی ہے تو اس کی رپورٹ کب آئے گی؟ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ملازمین کے پے اینڈ الاؤنسز اور پیکج ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ جو بیچارے محروم ملازمین ہیں، تمام جتنی بھی پینشن ریفارمز کی کٹوتی ہیں وہ بھی انہی کے اوپر ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، سال میں پینشن میں تفریق کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے. سب سے زیادہ مسائل پینشنرز کے ہیں. پینشنرز ایون جو ہمارے آرمی کے پینشنرز ہیں ان کی پینشن بھی بہت کم ہے، تمام کی پینشن بہت کم ہے. تو پینشن اور کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پہ جو ملازمین ہیں، حاضر سروس ملازمین، ان کو بہت نوازا جا رہا ہے. تو تنخواہوں اور پینشن میں تفریق کا خاتمہ، یہ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن بہت جلد آنی چاہیے. اور آنریریم کی یہ جو پالیسی ہے اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہی وفاقی حکومت کی یہی گائیڈ لائن ہے. اب آگے جس کی مرضی اس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ نئی خبر آ جا گئی کہ جی پہلے تو یہ 18 ماہ کی تنخواہیں تھی، اب یہ 2 سال کی تنخواہیں. بہت بہت مبارک ہے جی جو مستفید ہونے والے ملازمین ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.